सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जितनी ये बड़ी खबर है उतनी ही इसको कम वक्त में आपको बताने जा रहा हूं, आपका वक्त बचाने के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। बता रहा हूं खबर बहुत बड़ी है, लेकिन मोटा मोटा पॉइंट आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, खबर इस तरह से है कि अमेरिका ने फिर से बहुत गंदे तरीके से जलील किया है बिन सलमान को। जी हां, और यह आधिकारिक ऑफिशियल तौर पर जलील किया गया है। जब से बाइडेन सरकार आई है तब से सऊदी अरब के एक तरह से बुरे दिन चालू हो चुके हैं। सऊदी अरब की बहुत सारी नीतियों के खिलाफ बाइडेन सरकार है। बेशक से फिर भी अमेरिका बहुत अच्छा नहीं हो गया है बाइडेन के आने से, लेकिन कुछ तो नीतियों में बदलाव आया है। क्योंकि ट्रंप सरकार जो थी, यानी जब ट्रंप थे तो उन्होंने हद पार कर रखी थी। एकदम अंधा कानून था, जो मन में आते था वो करते थे। लेकिन बाइडेन जो है अंदर से भी वही ट्रंप वाला काम कर रहे हो, लेकिन ऊपर से कम उन्होंने शर्म दिखाई है। और ऊपर से कहीं ना कहीं, चाहे आप नाटक ही समझ लीजिए, लेकिन इंसानियत का नाटक उन्होंने किया है। यमन में पूरी तरह से सऊदी अरब को कहा कि भैया जंग रोक दो। सऊदी अरब को हथियार देने के लिए भी मना किया गया। हालांकि और भी चीज़ें खुल के सामने आने वाली हैं, एक आध दिन में वो भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये समझ लीजिए कि एक पत्रकार है जमाल खाशोगी, इनका कत्ल बिन सलमान ने करवाया था। इसकी रिपोर्ट अमेरिकी एजेंसी ने पेश करी अमेरिका की सरकार के सामने। अमेरिका की सरकार ने इस रिपोर्ट को मानते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, जो इंटेलिजेंस के सबसे बड़े अधिकारी हैं एडम शिफ, जी हाँ, इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी जिससे सऊदी अरब तिलमिला उठा है। जी हाँ, एडम ने साफ साफ कहा है, फिर से बता रहा हूं, एडम इंटेलिजेंस एजेंसी के सबसे बड़े हेड हैं। इन्होंने कहा है कि अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति को, चाहे पुराने हो, चाहे अभी के हो, और चाहे आने वाले हो, किसी भी राष्ट्रपति को बिन सलमान यानी सऊदी अरब के युवराज से मुलाकात करनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल किसी भी तरह से कोई मतलब वास्ता नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जांच रिपोर्ट में साबित हुआ है कि पत्रकार के खून से इनके हाथ रंगे हैं। ऐसी बहुत सारी हत्याएं बिन सलमान ने करवाई हैं और ये बहुत ही खतरनाक इंसान है। दोस्तों, जो बात कल तक ईरान कहता था, तुर्की कह रहा था, या दूसरे देश कह रहे थे, आज सऊदी अरब का बेहतरीन दोस्त खुद कह रहा है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं वक्त सबका आता है। बुरा वक्त इस वक्त बिन सलमान का चल रहा है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, एडम ने आगे ये भी कहा कि इतना ही नहीं, आगे से कभी भी इन युवराज को अमेरिका आने का इनविटेशन नहीं देना चाहिए, न किसी भी राष्ट्रपति को इनके मुल्क में जाना चाहिए। जब याहू के पत्रकार ने सवाल किया कि आप यहां पर इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन हथियार तो आप बेचते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि हमने बार बार ये बात रखी है और हम यही चाहते हैं कि अमेरिका किसी भी तरह से कोई भी हथियार सऊदी अरब को न बेचे। उन्होंने कहा कि जब तक सऊदी अरब अपने व्यवहार को, अपने स्टाइल को, अपने तौर तरीके को न बदले, तब तक उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगानी चाहिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बयान है, खबर बहुत बड़ी है। खबर तो वैसे बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मैंने निचोड़ के आपके सामने रख दी है। इस वीडियो रिपोर्ट को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि कम वक्त में बड़ी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलती रहे। जय हिंद।